आज मैं आपके साथ गुड़ गट्टा की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही क्विकली बनकर तैयार हो जाती है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मैंने और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के ऊपर प्ले आइकॉन बटन आता है, आप वहाँ से प्रेस करके और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो गुड़ लिया है। गुड़ को छोटे पीस में काट लिया है ताकि मेल्ट करने में आसानी रहे। मार्केट में गुड़ अलग अलग तरह के आते हैं, आप किसी भी प्रकार के गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे ये गुड़ गट्टे बनकर तैयार होगा, उसके कलर में जिस तरह का आप गुड़ यूज़ करते हो उस हिसाब से कलर में थोड़ा सा चेंजेज आएगा। अगर गुड़ येलोइश कलर है तो उसका कलर थोड़ा सा ब्राइट होगा, अगर गुड़ थोड़ा डार्क है तो उसका कलर थोड़ा डार्क होगा। मैंने एक केक मोल्ड लिया है, इसको घी से ग्रीस कर लेंगे। ये प्रोसेस सबसे पहले करना है क्योंकि बाद में समय नहीं रहेगा। आप इसको जमाने के लिए किसी केक मोल्ड या किसी स्टील की थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, प्लास्टिक का कोई भी बर्तन इस्तेमाल नहीं करें। तो इस तरह से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और मोल्ड को साइड में रख देंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे, 1 ही चम्मच पानी ऐड करेंगे। अब इसमें गुड़ ऐड करके शुरू में हाई गैस फ्लेम पे मेल्ट करेंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। कंटिन्यू स्टर करते रहना है जिससे गुड़ नीचे लगे नहीं। जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। गुड़ अब धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है, गैस फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहना है जिससे नीचे लगे नहीं। अगर गुड़ में थोड़ी बहुत गंदगी आती है तो जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए उसके बाद इसको छलनी से छान कर दोबारा से गर्म कर लीजिए, जिससे उसमें कचरा नहीं रहे। तो आप देखते हो गुड़ धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है। गुड़ की ये रेसिपी बहुत ही इजी है, इसको बनाने के लिए हार्डली 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। अभी सर्दी का सीज़न है तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि गुड़ की गर्म तासीर होती है। तो अच्छी तरह गुड़ अब मेल्ट हो गया है। आप देख सकते हो इसके ऊपर बबल्स आने शुरू हो गए हैं, यानी झाग आने शुरू हो गए। इसका मतलब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। एक बाउल में पानी लिया है, पानी में थोड़ा सा गुड़ का सिरप डालेंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि प्रॉपर्ली गुड़ अभी तक सॉफ्ट है या यह थोड़ा सा कड़क हो गया है। कंटिन्यू स्टर करते रहना है जिससे गुड़ नीचे लगे नहीं। तो गुड़ सिरप का कलर अब गोल्डन ब्राउन कलर में होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हो पहले इसका लाइट कलर था, अब काफ़ी डार्क कलर हो गया है। बाउल में थोड़ा सा ठंडा पानी लिया है, उसमें सिरप डालकर चेक करेंगे। जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता है कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। जैसे हम उसको स्टर करते हैं बहुत ही लाइट फॉर्म में होना शुरू हो गया है। जो पहले गुड़ सिरप जो चेक किया था वो बहुत ही क्रंची नहीं था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। तो अब दोबारा से चेक करेंगे तो आप देखते हो इसमें क्रंचीनेस आ गया है, मीन्स गुड़ बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हमको गुड़ के सिरप को नहीं पकाना है। तो गैस को आप स्विच ऑफ कर देंगे। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गर्मा गर्म मोल्ड में पोर कर लेंगे क्योंकि चाशनी है बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मोल्ड को पहले करके रखना है क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा। तो इस गुड़ का कलर थोड़ा सा डार्क आया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अगर आप गुड़ डार्क लोगे तो उसका कलर अलग आएगा, अगर थोड़ा सा येलोइश है तो थोड़ा लाइट कलर आएगा। मोल्ड में डालने के बाद टैप नहीं करना है, नहीं तो जाली नहीं बनेगी। अब इसमें थोड़े से सौंफ स्प्रिंकल कर लेंगे, थोड़े से रोस्ट की हुई मूंगफली, थोड़े से रोस्टेड किए हुए ड्राई नट्स ऐड करेंगे। मूंगफली और गुड़ का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
अगर आपको मूंगफली पसंद है तो आप मूंगफली ज़्यादा डाल सकते हैं, या जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर में सेट होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे रखे हुए 1.5 घंटा हो गए हैं और अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब इसको मोल्ड से डीमोल्ड कर देंगे। अगर आप पतला लेयर पसंद करते हैं तो आप इसको किसी ट्रे में या थाली में जमा लीजिए, जिससे इसकी लेयर पतली बनेगी। मैंने इसको केक के मोल्ड में किया है, जिससे इसकी जो परत है वो थोड़ी सी मोटी बनी है। तो इसको अच्छी तरह से डीमोल्ड कर लिया है। डीमोल्ड करते वक्त थोड़ी सी टूट गई है, तो आप देख सकते हो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से जाली बनी है और ये बहुत ही बनाना इजी है और स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए और सर्दी के अंदर आप खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।